हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है डिफरेंस। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन है 5.4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। तो रेसिमोज एंड साइमोज में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं। यार रेसिमोज और साइमोज जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है? जो आपके ग्रुप है, आपका फूल जितने भी लगे हुए हैं वो आपका फूलों के ग्रुप को ही आप एक काइंड ऑफ क्या बोल देते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोल देते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स होते हैं उनकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, उस बेसिस पे हमने रेसिमोज एंड साइमोज दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बोले हैं। रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एक्चुअली क्या हो जाता है बच्चों, जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारा जो शूट होता है, वो जो हमारा स्टेम होता है जिसको हम पहले स्टेम बुलाते थे, अब उस स्टेम के ऊपर लीफ की बजाय आपके पास में फ्लावर बियर करने लग जाएं, फ्लावर आने लग जाएं, तो इस स्टेम को हम क्या बोलने लगते हैं, पिडंकल बोलने लगते हैं। तो पिडंकल के ऊपर जो होते हैं वो फ्लावर आने लगते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो फ्लावर होते हैं वो टिप के ऊपर ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने रेसिमोज और साइमोज को डिवाइड किया है। तो लेट्स सपोज कि मैंने अगर यहाँ पर ये फ्लावर बनाया, तो मैंने क्या करा, ये स्टेम बनाया। इस स्टेम की ना हमारे पास में क्या होती है, इसे ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। तो इस ब्रांचेस के ऊपर अगर फ्लावर प्रेजेंट होता है तो ये साइमोस कहलाता है। लेकिन ये ब्रांचेस के ऊपर कभी भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते तो ये क्या कहलाएगा, रेसिमोस कहलाएगा। तो यहाँ पर ये ब्रांचेस के ऊपर टिप के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। टिप जो होता है ना एकदम टॉप पोजीशन, उसके ऊपर फ्लावर ना होते हुए साइड में फ्लावर होते हैं। टिप हमेशा खाली रहेगा, तो यहाँ पर हमेशा फ्लावर लगेंगे, टिप पे हमेशा कभी भी फ्लावर नहीं लगेंगे। टिप पे फ्लावर नहीं लगते, इसीलिए ये जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस होती रहती है। इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है, इसको हम रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम साइमोस की बात करें तो यहाँ पर ये स्टेम होता है, और स्टेम की जो ब्रांचेस होती हैं, इन ब्रांचेस की टिप के ऊपर अगर फ्लावर लगने लग जाए, टिप के ऊपर फ्लावर अगर लगने, मेन एक्सिस या फिर ब्रांचेस के टिप पे अगर फ्लावर लगने लग जाए, तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होगी। वो कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होगी तो वो रेसिमोस नहीं साइमोस कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ पिडंकल। ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होती है, यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड द साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। ये हो जाता है आपके पास में रेसिमोस एंड साइमोस के अंदर डिफरेंस। ओके, इसके बाद में इनके एग्जांपल्स भी आप याद कर सकते हैं। साथ ही में आप ये भी याद कर सकते हैं कि यार ये फ्लावर जो होते हैं वो लगते कैसे हैं, ग्रो कैसे होते हैं। जो नए फ्लावर आते हैं वो टिप पे लगते हैं या नीचे की साइड लगते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना, जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा और हमेशा टिप के ऊपर लगेंगे, मतलब ऊपर की साइड लगेंगे यंग फ्लावर्स, और जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा नीचे की साइड लगते हैं रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में। तो हम बोलेंगे कि यंग फ्लावर जो होते हैं, यंग फ्लावर्स हमेशा और हमेशा कहाँ लगते हैं, टिप के ऊपर, और जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा कहाँ लगेंगे, डाउन पे, नीचे की साइड लगेंगे। एंड दिस जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न फ्लावर के उगने का, इसको हम बोल देते हैं एक्रोपीटल मैनर। एक्रोपीटल मैनर में फ्लावर यहाँ पर ग्रो करते हैं, जबकि यहाँ पर यंग फ्लावर जो होते हैं वो कहाँ लगेंगे, डाउन, नीचे की साइड लगते हैं। और जो ओल्ड फ्लावर होते हैं वो हमेशा अप की साइड लगते हैं, टॉप पर लगते हैं। और ये पैटर्न जो होता है हमारा क्या कहलाता है, बेसिपिटल मैनर। तो यहाँ पर फ्लावर लगते हैं एक्रोपिटल मैनर में, यहाँ पर लगते हैं बेसिपिटल मैनर के अंदर। ये डिफरेंस होता था बच्चों रेसिमोस एंड साइमोस के अंदर। उसके बाद में हमारे पास पूछा गया एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवेरी। तो एपोकार्पस ओवेरी का मतलब क्या होता है और सिनकार्पस का मतलब क्या होता है। यार देखो, एक फ्लावर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड दी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, और इसके नीचे होता है ये स्टाइल, और ये हो जाता है ओवरी। ठीक है, तो ये ओवरी और स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये पूरा का पूरा एक क्या हो जाता है, कार्पल। तो ये कार्पल या पिस्टिल होता है। तो ऐसे कार्पल्स बहुत सारे होते हैं एक फ्लावर के अंदर। तो ये कार्पल्स हो सकता है कि बहुत सारे हैं तो जुड़े हुए भी हो सकते हैं, आपस में फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, या फिर वो फ्री भी हो सकते हैं। तो एपोकार्पस कंडीशन में जो कार्पल्स होते हैं वो आपस में फ्री रहते हैं, वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पर जो कार्पल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज होते हैं। दोनों ही जगह पर आपको मल्टी कार्पलरी फ्लावर्स दिखाई देते हैं। मल्टी कार्पलरी का मतलब होता है बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट हो, मल्टी कार्पलरी फ्लावर।
ठीक है, दोनों जगह पे आपको मल्टी कार्पेलरी फ्लाई दिखाई देंगे। कार्पल फ्री भी हो सकते हैं, कार्पल फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस के अंदर। सिन का मतलब ही होता है फ्यूज होना और एपो का मतलब ही होता है डिफरेंट होना, ठीक है, अलग अलग होना। तो इतना सा आपको बताना है, साथ ही में इसके एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आपके पास में आ जाता है लोटस एंड माइचेलिया, भी आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जो आप क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है माइचेलिया का। साथ ही में इसके एग्जाम्पल्स में आप बता सकते हैं मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल हो जाता है सिनकार्पस का, ठीक है। तो ये आपके बीच में इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आई होप कि आपको सोल्यूशन मिल गया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।